नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले एक वीक से फ्रांस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन हिंसक होते जा रहे हैं। हिंसक रूप पकड़ लिया है और लोग गाड़ियाँ जला रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं। वजह है कि 17 साल का एक बच्चा है जो पुलिस के द्वारा मारा गया है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्रांस में ऐसे प्रोटेस्ट क्यों होते हैं और बात करेंगे कि फ्रांस में ऐसे प्रोटेस्ट लगातार होते हैं और ये वायलेंट प्रोसेस होते हैं, बाद में ये हिंसक रूप धारण कर लेते हैं। तो लोग तुरंत रोड पे उतर जाते हैं। तो इसके पीछे मेजर रीज़न क्या है और इस इंसिडेंट में एग्जैक्टली क्या हुआ है, थोड़ा फ्रांस के इतिहास को भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द रिसेंट इवेंट दैट लीड्स टू मैसिव वायलेंस इन फ्रांस। तो 27 जून को घटना है ये, सुबह करीब 9 बजे की। एक 17 साल का लड़का जो कि डिलीवरी बॉय है प्रोफेशन से, और उसका नाम है नाहिल मारजुक, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और हाई स्पीड के साथ। ट्रैफिक पुलिस जो रूटीन चेकअप के लिए होती है वो इसको इंस्ट्रक्शन देती है रोकने के लिए, गाड़ी रोकने के लिए, पर ये गाड़ी रोकने के बजाय गाड़ी को और तेज़ी से भगाता है और फिर इसको पुलिस गोली मार देती है और फिर लोग रोड पे उतर जाते हैं और पुलिस और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और इसमें पुलिस का कहना है कि इसको डर था कि ये पुलिस को डर था कि किसी और का ना नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि इसके पहले भी ऐसी घटना फ्रांस में घटती रही है। 2016-17 में करीब एक ट्रक ड्राइवर ने 86 लोगों को कुचल दिया था। पुलिस के इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी वो ऐसे ही गाड़ी भगा रहा था और कितने लोगों इसमें इंजर्ड हुए थे। आई थिंक करीब मोर देन 250 पीपल्स आर इंजर्ड। तो इसका ये रीज़न पुलिस का बताया जा रहा है। अगर बात क्या सच है, अगर इस बच्चे की ओरिजिन की बात करें, अब इसमें सच क्या है, प्रोटेस्टर कुछ और बोल रहे हैं, वहाँ के लोग कुछ और बोल रहे हैं, आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अगर इस बच्चे की ओरिजिन की बात करें तो बच्चा जमैका जो ओरिजिन से, अल्जीरिया से है। ये फ्रांस का नहीं है और ये ओरिजिनली अल्जीरिया से है, जो कि अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। और ये देश की पॉपुलेशन में की बात करें तो जो मेजर चंक है वो करीब 97% फॉलो करते हैं सुन्नी इस्लाम को, जो कि मुस्लिम ओरिजिन का है और ये अल्जीरिया से है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि कैसे फ्रांस के डेमोग्राफिक जो है कुछ सालों में कैसे चेंज हुआ है। अगर इस बच्चे की बात करें तो इसके फादर नहीं है और ये अपनी मदर के साथ यहाँ रहता था। अगर अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया से करीब बहुत सारे इमाइग्रेंट आते हैं फ्रांस में और फ्रांस में आके सेटल हुए हैं। अभी इनकी संख्या कहा जा रहा है कि करीब 5 लाख से भी ज़्यादा है जो फ्रांस में आके सेटल हुए हैं। और ये माइग्रेशन 1980 से चल रहा है। इवन 1980 से पहले से ही ये माइग्रेंट फ्रांस में आते हैं और स्पेशली 2012 के बाद बहुत सारे माइग्रेंट फ्रांस में सेटल हुए हैं फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न और नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री से, क्योंकि रिफ्यूजी क्राइसिस है पूरे यूरोप में लगातार बढ़ा है। और ये रिफ्यूजी जनरली जो देश में आते हैं वो यूरोप के साथ साथ उनका फ्रांस जो होता है वो पहला डेस्टिनेशन होता है। और वहाँ जहाँ भी ये सिविल वार चल रहा है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर हम बात करें अभी पूरे वर्ल्ड में तो सीरिया सिविल वार जो 2011 से चल रहा है अभी तक चल रहा है, और अफ़गानिस्तान वार जो 2001 से 2021 तक चला, वहीं इराकी कॉन्फ्लिक्ट जो है 2003 से 2011 तक, सोमालिया सिविल वार जो अभी तक चल रहा है 2009 से ही स्टार्ट हुआ था, अरब स्प्रिंग 2010 से 12 में। तो यहाँ से जो रिफ्यूजी निकले थे वो फ्रांस ने ऑब्जर्व किया है। और कुछ यूरोपियन कंट्री में भी ये हमेशा यूरोप में ये प्रॉब्लम रहा है। अगर फ्रांस की ड्राइविंग पॉलिसी की बात करें तो ये लड़का 17 साल का है और वहाँ के ड्राइविंग जो लाइसेंस होता है वो इशू होता है, करीब 18 साल की एज चाहिए होता है ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। तो ये लड़का एलिजिबल भी नहीं था और पुलिस ने बताया है कि इसके पहले भी कुछ कंप्लेन थे रेस ड्राइविंग के इस लड़के के खिलाफ़, और इसी के डर से पुलिस के इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी ये गाड़ी को एक्सीलरेट करता है और फिर पुलिस ये उसको गोली मारती है।
और इस इंसिडेंट के बाद कुछ जो फुटेज निकल के आए, फिर जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो प्रोटेस्टर का कहना है कि नहीं, पुलिस के इंस्ट्रक्शन के बाद गाड़ी रुक गई थी, मतलब उस बच्चे ने गाड़ी रोक दिया था, इसके बावजूद भी पुलिस ने गोली चलाई। और गोली लगने के बाद जो अभी ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये तो हो ही रहा है। अब इसको पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है, क्योंकि यूरोप में ब्लैक एंड वाइट जो रेसिस्ट है, जो कि अमेरिका में भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक ब्लैक अमेरिकन को गोली मार दी गई थी, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ, तो इस घटना को भी वर्ल्ड लेवल पे उसी तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ब्लैक लाइव्स मैटर, जो हमेशा यूरोप में ये चर्चा का विषय रहा है कि वहाँ पे भेदभाव होता है, जो भी ब्लैक अमेरिकन है या ब्लैक जो भी अफ्रीकन ओरिजिन के लोग हैं, और जो भी माइनॉरिटी है, और कुछ सालों में खूब चर्चा में रहा है। अगर जो अमेरिका में ये हुआ था, उस टाइम भी वैसे ही प्रोटेस्ट हुए और ये प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट हो गए थे। सेम पैटर्न अभी फ्रांस में भी हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लाइब्रेरी जलाना, लूटपाट मचाना, बट फ्रांस में लोग सीधे रोड पे उतर जाते हैं। अब इसके पीछे फ्रांस को हिस्ट्री को देखें तो ये हमेशा से रहा है कि लोगों को पता है कि सरकार झुक जाती है, और ये यहाँ के जो वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग क्लास पीपल है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। और ख़ासकर वर्किंग क्लास जो फ्रांस में, वो बहुत एक्टिव है। चाहे वो आपने देखा होगा आए दिन कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो पेंशन के लेके प्रोटेस्ट हो, अभी कुछ दिन पहले पेंशन को लेके कुछ प्रोटेस्ट था। येलो वेस्ट मूवमेंट जो आपने सुना होगा, जो पहले पीसफुल तरीके से स्टार्ट हुआ, फिर अचानक वायलेंट हो गया, तो ये फ्रांस में हमेशा चलता रहा है। और ये येलो वेस्ट मूवमेंट की बात करें तो वहाँ पे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते प्राइस के लिए प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। फिर ये प्रोटेस्ट बहुत चर्चा में रहा और बहुत दिनों तक चला। थोड़ा और पीछे जाते हैं तो अगर फ्रांस के कानून को समझते हैं तो यहाँ कोई आंकड़ा नहीं मिलेगा आपको सरकार के द्वारा कोई भी माइनॉरिटी की या कोई भी एथनिसिटी की, क्योंकि फ्रांस में नस्ल भेद को नहीं मानता है। और ऐसे में 13 से ज़्यादा लोगों ने पिछले साल मारे गए हैं ट्रैफिक रूल तोड़ने के लेकर। ये पहला केस नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार 13 लोग पिछले साल ट्रैफिक रूल तोड़ने के और ट्रैफिक रूल्स के रिगार्डिंग कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें 13 लोग मारे गए हैं, और उसमें माइनॉरिटी जो है उनकी संख्या ज़्यादा है। और ये फ्रांस सरकार पे हमेशा आरोप लगाया जाता है कि माइनॉरिटी को लेकर सरकार पिछले सरकार की तरह जो अभी मैक्रोन है वो ध्यान नहीं दे रही है। और फ्रांस में अगर बात करें तो करीब फ्रांस की अगर आबादी की बात करें तो करीब 6.80 करोड़ 7 करोड़ की आबादी है। बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है। अगर इंडिया के आप कंपेयर करेंगे तो बिहार स्टेट्स या यूपी स्टेट्स से, तो यूपी की 17-18 करोड़ की आबादी है, तो 7 करोड़ की आबादी है फ्रांस की। तो लेकिन वहाँ मल्टी एथनिक कल्चर है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान फ्रांस का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया था, इसलिए फ्रांस ने भी माइग्रेंट को बढ़ावा दिया। और फ्रांस में आए दिन अगर आप फ्रांस के फुटबॉल टीम को भी देखेंगे तो फुटबॉल टीम में भी आप देखेंगे अफ्रीकन ओरिजिन के जो स्टार प्लेयर हैं, करीब 3 से 4 स्टार प्लेयर ऐसे हैं जो अफ्रीकन ओरिजिन से हैं। और मैंने पहले भी बताया कि आपको 2012 के बाद और जो माइग्रेंट हुए और वो ज़्यादा फ्रांस में आए और फ्रांस में आके सेटल हुए। 1978 में जब फ्रांस ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया तो फ्रांस ने ये बोला कि फ्रांस एक सेकुलर देश है और सरकार धर्म देखती ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए वहाँ सेंसस भी नहीं होता है। इवन एक कानून भी लाया गया इस सरकार के द्वारा कि सरकार कोई भी डेटा रिलीजन की या एथनिसिटी का डेटा इकट्ठा नहीं करेगी। और जनरली बात करें तो जो माइग्रेंट हैं उनकी आबादी का तो करीब 14% ये आबादी फ्रांस के जो है माइग्रेंट है। और वजह है कि रिफ्यूजी क्राइसिस अक्रॉस द वर्ल्ड, जो मैंने पहले बताया आपको, बाहर से आए हुए लोग हैं। फ्रांस में करीब 14% आबादी है। वहीं अगर क्रिश्चियन की आबादी बात करें तो 64.5% है। 8.0% मुस्लिम आबादी है। अब करीब 25% से 30% लोग ऐसे हैं जो कोई धर्म को नहीं मानते हैं और 2% अदर है। अभी ये डाटा 2015 का है, अभी इसमें कुछ फेरबदल हुआ होगा। वहीं अगर पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा अगर बात करें
तो ये भी एक रिपोर्ट निकल के आई कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो आर्म्स यूज करते हैं पुलिस के द्वारा वो फ्रांस करता है। इसका कारण भी है कि फ्रांस में टेररिस्ट अटैक जब हुए तो फ्रांस की सरकार ने पुलिस बल को हथियार दिया। इसकी वजह से फ्रांस में आप देखेंगे कि अदर G7 कंट्री के तुलना में फ्रांस के पुलिस के पास ज़्यादा हथियार हैं। और इसमें कहा जाता है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है वो ब्लैक माइनॉरिटी, जो वहाँ माइनॉरिटी है वहाँ पुलिस उनको ज़्यादा टारगेट करती है और पुलिस बायस रहती है। अब आते हैं फ्रांस की अगर हिस्ट्री में, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो होता है उसका कारण क्या था? आम आदमी राजा से गुस्सा हो जाते हैं, फिर ये लोग तख्ता पलट करते हैं। अगर आप 1792 में, और 3 बड़े रेवोल्यूशन हुए जो फ्रांस में 1789 में हुआ, 1830 में और 1848 में। और ये इमेज हमेशा से ऐसा हुआ है कि यहाँ क्रांति होती रही है। फिर 1871 में भी एक क्रांति हुई और लगातार प्रोटेस्ट होते रहे हैं फ्रांस में, चाहे वो 1930 हो, 1968 में हो, 2005 में हो, चाहे अभी रिसेंटली मामला जो मैंने बताया आपको पेंशन का मामला, वहाँ भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। ऐसे प्रोटेस्ट अभी पेंशन को लेके भी हुआ, जिसमें वहाँ के राष्ट्रपति ने हालांकि नहीं माना उन प्रोटेस्टर का मांग, और इसका नतीजा हुआ कि उनकी पॉपुलैरिटी अचानक गिर गई। तो ये फ्रांस की हिस्ट्री रही है कि यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करने से पीछे नहीं उतरते हैं। कुछ भी होता है तो ये तुरंत रोड पे आ जाते हैं। और ये यहाँ शायद वहाँ के इतिहास में जो पढ़ाया जाता है और वहाँ का जो इतिहास रहा है कि सरकार इसके बाद ही, सरकार को अगर बात मनवानी है तो प्रोटेस्ट करो, और अक्सर ये प्रोटेस्ट हिंसक हो जाता है। अगर बात करें ये सब में यूपी के जो CM योगी हैं, उनका रोल कहाँ से आ गया? क्योंकि अगर CM योगी की बात करें तो उनका एक ट्वीट आया था, एक ट्वीट वायरल हुआ, जो वहाँ के एक डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया था। और ट्वीट में ये कहा कि योगी जी कंट्रोल कर सकते हैं इस राइट्स को। योगी मॉडल जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है, तो इसको लेके, योगी मॉडल को लेके उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर फ्रांस में राइट कंट्रोल करना है तो योगी जी को बुलाया जाए। तो ये ट्वीट बहुत वायरल हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो मेजर रीज़न था फ्रांस में ऐसे प्रोटेस्ट का आए दिन अक्सर ये होते रहते हैं, उसका मेन रीज़न जो है यही है, रिफ्यूजी क्राइसिस। और जो माइग्रेंट आए हैं अलग अलग देशों से, उसकी वजह से जो फ्रांस का जो मेन डेमोग्राफिक है वो कुछ चेंज हो गया है। और कहीं भी किसी भी देश की जब डेमोग्राफिक चेंज होती है तो वो डेमोक्रेसी के लिए कहीं ना कहीं खतरा बन ही जाता है, वो किसी भी देश में हो। और ये हर देश में ऐसा ये कहा जाता है कि पुलिस बायस होती है, क्योंकि जहाँ भी देश में अगर मान लीजिए कि जो भी माइनॉरिटी है वहाँ पे कहा जाता है कि उन पे ज़्यादा अत्याचार होता है और भेदभाव होता है। और उसका रीज़न है कि जहाँ भी मेजॉरिटी होती है, अगर वो पुलिस, अगर किसी देश में मेजॉरिटी ज़्यादा है किसी रिलीजन का, तो ऑब्वियस है कि वो पुलिस में भी ज़्यादा उनकी संख्या होगी। और यही रीज़न है कि किसी भी देश में ये आरोप लगता है, इवन फ्रांस पे भी ये हमेशा से आरोप रहा है कि ये माइनॉरिटी को लेके भेदभाव होता है यहाँ पे। तो ये अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, अब इसको लेके अभी जितने भी फोर्स हैं उनको उतारा गया है रोड पे, और इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सरकार। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग ये अपडेट था आपको, जो भी मैंने आपको बताया आपको कि ये सब कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस में आए दिन कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होते रहते हैं। अगर इस पर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।